जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि बिजली महंगी होने पर आवाम का जो इस वक्त रुझान है वो सोलर पैनल की तरफ है। ये रीन्यूएबल एनर्जी का एक तगड़ा सोर्स है, लेकिन इस वक्त आज की ख़बरों के मुताबिक हुकूमत इस प्रपोज़ल पर गौर कर रही है और ये प्रपोज़ल ज़ेर गौर है कि सोलर पैनल का मिसाल के तौर पे अगर 1 केवी है तो उस पर 2000 रुपया टैक्स लगाया जाए। जैसे कि अगर किसी का 12 केवी है, 12 किलो वाट्स हैं, तो उससे महीना 24,000 रुपया टैक्स दिया जाए, उससे लिया जाएगा। ये प्रपोज़ल मैं नहीं कह रहा इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इस वक्त ये सजेशन ज़ेर गौर है। तो अवाम इस सजेशन को कैसे देखती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम अवाम से पूछेंगे। जैसे भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, अगर मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट इस वक्त आज की ख़बरों के मुताबिक ये प्रपोज़ल ज़ेर गौर है कि सोलर पर भी टैक्स लगा दिया जाए। अगर किसी का 12 केवी उसने अपने घर में सोलर लगाया है तो उसे 24,000 रुपया महीना टैक्स दिया जाएगा। इसके अलावा पता नहीं क्या नित नए टैक्सेस आएंगे, बिलखुसूस IMF के मुआहदे के बाद। तो फिर अवाम क्या जाएगी? आप यह समझते टैक्सेस होना चाहिए सोलर पर? नहीं, सोलर पे तो नहीं होना चाहिए। कम से कम वैसे ही टैक्स दे के अवाम का कुछ नहीं बचा, तो अब सोलर पे भी टैक्स देगी तो क्या बचेगा पीछे। सोलर तो वो है ना कि बंदे ने खुद अपने पैसों से लगवाना है, उसमें कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। तो वो तो आपको खुद का लगवाना चाहिए, उसके ऊपर क्या टैक्स देगा अवाम। तो क्या आप शबाज़ पाकिस्तान के साथ शबाना रोज़ पाकिस्तान की तरक्की में पेश नहीं होंगे अगर टैक्स देना पड़ जाए शबाज़ पाकिस्तान के साथ, ताकि मुल्क की मईशत तगड़ी हो और जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर चेहरा खिल उठे? देखें, ऑलरेडी ये जो कौम है, ये अवाम है, ये इतने ज़्यादा टैक्सेस दे रही है। अगर इनके बावजूद ये शबाना रोज़ हमारी तरक्की नहीं हो रही और शबाना रोज़ हमें डेली और टैक्सेस ही देने हैं, शबाना रोज़ के साथ ही देने हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पूरे पाकिस्तान का। हाँ जी, ए वेखो है तो तैयार नहीं शबाना रोज़ करन नूं। मैं तो शुरू तो तैयार नहीं गा। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? मैं तो इन्होंने एक्सैप्ट ही नहीं करते कि साढ़े वजीर आजम है कि नहीं गे। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ। मैं तो एक्सैप्ट ही नहीं करता उन्होंने। शबाज शरीफ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, मैं नहीं एक्सैप्ट करता। सोच लो। वो 547 तो है, 545 तो नहीं है वो। तो उन लोग अपने पैसे खर्च करके सोलर लवाते हैं तो उन्हें की टैक्स देना है। 23-24,000 रुपये का एक सोलर खरीदते हैं, 50,000 की बैटरी खरीदते हैं, 50,000 की फिटिंग लाते हैं, तो उस बावजूद वो अपना टैक्स देवे उन्होंने। एक टैक्स अच्छा हूँ मतलब है कैसे सूरज नूं कहिए कि तुसीं नहीं निकलना, तुसीं रोशनी देंदे हो सोलर नूं। यार हद है यार, क्यों गरीब बंदे नूं मारना यार। जिहड़ा गरीब बंदा अज मेरा बिल है, ठीक है, गैस का बिल है 12,000 रुपया, रोटी मैं घर त्यार लैके जाना है वे, रोटी मैं होटलों लैके जाना, ठीक है, 1000 रुपये दिहाड़ी, उंदे च मेरा की गुजारा होए। मेरा बिल है 17,000 रुपये बिजली का, मेरे यूनिट चले ने 67 यूनिट, तो 17,000 रुपये बिजली का बिल है मेरा। 12,000 रुपये मेरा गैस का बिल है, क्योंकि मैं रोटी सारा शबाज शरीफ की करे पैसे तो रखने ने ना, मुल्क चलाना भी तो है, तो अवाम नहीं कुर्बानी देगी लीडर के नाल, तो फिर मामला किस तरह आगे चलेगा? वो आप तो कुर्बानी देवे ना कहीं, अगला कपड़े बेचन तैयार सी, याद रखना। वो तो साढ़े इलाके आके पढ़ने कहता सी कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उन्हें तो कपड़े और महंगे करते हैं। गवर्नमेंट आवाम को कुछ दे, गवर्नमेंट लेके आए ये जितने भी सोलर पैनल हैं सस्ते करे, ठीक है, सस्ते करने के बाद आवाम को देने शुरू करे, फिर कोई टैक्स का बंदा सोच सकता है कि गवर्नमेंट दे रही है। हर घर में जाके दे के आएँ, जहाँ पे बिजली नहीं है ना वहाँ पे खुद जाके दे के आएँ, उसके बाद टैक्स लगाएं ना। जब बंदे ने खुद आके मार्केट से ख़रीदना है, ठीक है, और फिर अपने घर में लगवाना है, उसकी कास्ट भी सारी उसने खुद ही बर्दाश्त करनी है, वो फिर गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है, तो ये तो गलत है ना। आप इस प्रपोजल को अगर ये एग्जीक्यूट होता है आप इसके साथ देंगे? सर, हमने वैसे तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप सोलर पैनल भी ख़रीद सकें। आवाम के पास रोटी ख़रीदने के पैसे नहीं है, कपड़े ख़रीदने के पैसे नहीं है, वो सोलर पैनल कहाँ से लगाएगी? इन लोगों ने पूरी कौम को गारों में और दरख्तों और पहाड़ों वाले दौर में ला के फेंक दिया है। इतनी जिद्दत होने के बावजूद पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम महंगाई के दरिया में पिस रही है। सारी दुनिया, सारी कौम पिस रही है, कोई ठीक नहीं हो रहा। ये इस तरह के प्रपोजल्स के साथ हमारा कुछ नहीं चल सकता, हमारे घर नहीं चल सकते, गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, इन मसलों से निकले नहीं हैं। अब ये गर्मी आ रही है तो उन्होंने सोलर के ऊपर काम डाल दिया सारे का सारा। आवाम जाएगी किस साइड पे जाएगी? कहाँ? आवाम के पास कमाने के लिए रुपया नहीं है, इनको देने के लिए टैक्सेस कहाँ से आएंगे? टैक्सेस तो उस कौम के ऊपर लगते हैं जिनके पास पैसा ढेर सारा है, जिनको कमाई बड़ी ज़्यादा हो रही है। हम लोगों की तो कमाई नहीं है, दिहाड़ी 1000 रुपया दिहाड़ी है, 1000 रुपये में आप क्या क्या देंगे? रोटी नहीं पूरी होती बच्चों की, ये मसला है ना सर। आप किस तरह से ये प्रपोज़ल, वो
वो लोग जिनको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी रोटियां पूरी हो रही हैं, वो कर सकते हैं। आम आवाम नहीं कर सकती, आम आवाम नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर शहबाज शरीफ तो शबाना रोज़ खिदमत कर रहे हैं इस वक्त, जी जी बिल्कुल। लेकिन वो ये चाह रहे हैं अवाम भी शबाना रोज़ मुल्क की मीशत को तरक्की देने के लिए खिदमत करे। जी जी। तो एक प्रपोजल जो इस वक्त ज़ेर गौर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन मैं अवामी फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि अगर सोलर पर कोई अगर 12 kV लगाता है अपने घर में या सोलर पैनल लगाता है, उसको पर kV 2000 रुपये टैक्स देना पड़े मंथली बेसिस पर, तो ये प्रपोजल एप्लीकेबल है? आप समझते हैं कि ये ठीक है? महंगी बिजली बहुत महंगी हो गई, सोलर पर हम थोड़ा बहुत टैक्सेस दे दें? भाईजान ये सरासर ज़्यादती है अवाम के साथ, बिल्कुल ज़्यादती है, क्योंकि अमीर लोग जो वो बिजली को भी अफोर्ड कर सकता है। गरीबों का ये आखिरी ऑप्शन था जो सोलर 12-13 हज़ार में या 20 हज़ार में घर में सोलर लगा के ज़रा पंखे के नीचे सांस ले सकता था, ये भी छीन लेते हैं लोग। ये जो शहबाज शरीफ है, ये तो वैसे आया मेरिट पे तो नहीं आया ना भाई, ये तो है भी 2 नंबरी पे आया। तो ये क्या, ये तो यही का काम इनका यही है सारा, अवाम के साथ ज़्यादती करना। जो भी इसने किया, कौन सा ही काम जो इन्होंने पहले 16 महीने में किया अच्छा किया, तो ये क्या है, सोलर के टैक्स लगाना इसका मुनासिब है? ये तो सारा काम गलत ही करता है, जो भी काम इनका गलत है। ये खान साहब ही जो यकीन करो उनकी बचा सकते हैं इस मुल्क को, उनको रिहा करे। हमारा मुतालबा यही है, ये टैक्स वगैरह सारा उसके दौर में यही आटे का तोड़ा 1200 रुपये में था, अब वही आटे का तोड़ा 21 रुपये में चल रहा है। शहबाज शरीफ क्या करे, अवाम की फिर खिदमत कैसे करेगा? अवाम कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको रिज़ाइन देना चाहिए शहबाज शरीफ। अगर वो रिजाइन देगा, मुल्क की ये जो मीशत ऐसे ऐसे इस वक्त हचकोले खा रही है, जो आवाम ने फैसला किया ना, उस फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म आना चाहिए मुल्क का। अवाम ने शहबाज शरीफ को नहीं वज़ीर आज़म नहीं बनाया। अब ज़्यादा हमारे से पढ़े लिखे हो, हम चलो अब शहबाज हक का बात करें, हमने वोट इमरान खान को दिया है ना, हम बोलते हैं कि इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है, उसको मेरिट पे अल्लाह ने उसको भेजा है, लेकिन ये नहीं भेज रहा तो उसका मर्जी है। हाँ जी, हुन अगर सोलर थे सूरज दी जेरी बिजली असी सूरज तो लेने उसको ये भी बताओ कि नारायण कगान में चले जाओ, वहाँ पे सूरज तो नहीं लग रहा है, सर्दी की वजह से लोग सांस ले रहे हैं, उसको बोलो वहाँ पे सर्दी पे टैक्स लगा लो। ये तो धूप पे लगा रहे हैं ना, उसको बोलो सर्दी पे टैक्स लगा लो कि तुम लोगों को क्यों इस तरह सहूलत अल्लाह ने दिया है, वो भी छीन लो उनको बोलो। ये तो हरियाली हो खेत हो वहाँ पे भी टैक्स लगे भाई, सारा जिधर जिधर सर्दी है ना, कुदरती का निज़ाम चल रहा है, वहाँ पे उनको बोलो वो भी छीन लो ना। ये तो धूप छीन रहे हैं ना, ये तो सेक जो हमारा अल्लाह का निज़ाम है वही इसके से बिजली लेते हैं हम लोग। अगर वो हमसे छीनना चाहता है तो उनको बोलो कलाम कगान में चले जाओ, जो पख्तूनख्वा है उधर ज़्यादा जो स्वात है, उधर ज़रा ठंडा मौसम है, उधर कोई सोलर का भी ज़रूरत नहीं है, उनको बोलो उधर भी टैक्स लगा लो, सोलर भी जो ठंडा सोलर है उस पर भी लगा लो, ताकि कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाए ना, मुल्क की तरक्की तो करे ज़रा। सोलर पे अगर टैक्स लग जाता है तो इस फैसले को आप अप्रिशिएट करते हैं शहबाज शरीफ के? मैं तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करता। ये जो हुकूमत है, ये जो आवाम का मैंडेट चोरी करके आ गई है, ये जो पॉलिसीज़ बना रही है, ये आवाम के मफाद में नहीं है। ये जिस तरह ये सोलर पे अब टैक्स लगाने जा रहे हैं, देखो ये इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये हवा पे ये जो सांस लेते हैं ना, इस पे भी टैक्स लगा दे। हम इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, हम इसको जो है ना कंडेम करते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह के टैक्सेस को ख़त्म करना चाहिए, ये जो लगा रहे हैं, बिल्कुल इसको जो है ना हम अप्रिशिएट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अगर ये तजवीज़ जो इस वक्त मीडिया में भी है और ज़ेर गौर है अभी तक के टाइम के मुताबिक कि पर kV 2000 जो है आपको टैक्स देना है, मिसाल के तौर पे अगर 12 kV है तो महाना आपको 24,000 आप टैक्स देंगे जो सोलर पैनल का, तो इस पे आप हुकूमत को कितना थैंक यू बोलेंगे? ये हुकूमत को थैंक यू तो नहीं बोलेंगे, ये देखें ना बुरी बात है कि खुदा की कुदरत पे भी टैक्स हमें देना पड़ेगा, ठीक है, किस मुल्क में हम, ठीक है, कल को हवा चलने के भी ये टैक्स लगा देंगे कि आपकी छत पे हवा आती है उसके भी पैसे अदा करें, तो ये बुरी बात है। आपकी मेहरबानी मियाँ बरादरान, कोई अच्छे काम करो कि दुनिया तुहानू याद करे, बुरे काम ना करो। अल्लाह की कुदरत का टैक्स तुहानू कदा दईए? हुण सूरज का जी जी मैं सवाल है करा कि उन्होंने वेख के ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ सूरज ज़्यादा जोश 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, तो फिर मतलब को मियाँ साहब सूरज ना कोई मुआदा करके आए ने कि तू मेरे आंदे इस तरह करना है, बुरी गल हैगी है। कोई इंसानियत वरतो यार, मुल्क चलाओ, अल्लाह की कुदरत ते टैक्स लाने शुरू कर दे जे, की करना चाहते जे तुसीं ये दसो, बुरी गल।
ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਸ਼ਤ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਸ਼ਰ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ। ਅਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਮਵਾਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। चाचू की हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू बिजली पहले दसो कितनी महंगी है? ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। मेरे चाचू ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਰੱਬ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ 15 ਤੋਂ 16000 ਰੁਪਇਆ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਥਰ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਵੋ, ਘਰ 'ਚ ਪੱਖਾ ਬਾਲ ਲਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖੁਆਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਕੀਆਂ 'ਚ। ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਨਾਨ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲੀਮਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਲਵੇ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਗਲੀਮਤ। ਟੈਕਸ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਚੂੜੇ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ, ਅੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਉਮਰ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ, ਉਮਰ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ, ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਆਂਡੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਾਦਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡਾਰਸਨ ਡਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਛਵਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੈਸ 330 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 320 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਤਾਉ ਕੌਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੋ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲੇ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਨ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਨੇ ਲਓ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਨ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਾਂ ਅਮੀਰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਜੋ ਗਰੀਬਤਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਠੇਰਾ ਆਦਮੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਬੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 600-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 600-700 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ?
ਸਭ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 72 ਤੋਂ 72 72 ਤੋਂ 72 ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਸਰਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਫਰਾਨਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। दाल खानी मुश्किल हो गई है, सब्जी तो बड़ी दूर की गल है। जी जब गरीब आदमी आलू च पका लेंदा सी, आलूआ का रेट पूछ लो, आलूआ का रेट जाके सब्जी वाले को पूछो, एक रेट तो एक रेट नहीं है। कैसी हुकूमत है? अब तो भीख भी नहीं मांग के मिलती, भीख मांगने जाए तो वो भी नहीं देते, 100 बातें करते हैं। कहाँ जाएं? अल्लाह हाफिज़ है हमारे मुल्क का। हम तो दूसरों मुल्कों को मैं देखो यहूदी क्या कर रहा है, मुसलमान पीछे जा रहे हैं, कोई किसी का साथ नहीं है, कोई किसी की हमदर्दी नहीं है। सब आप नफ्सो नफ्सी अपनी अपनी पड़ी है, अपना पेट देख रहे हैं, अपने बच्चों को अमीर तर बनाए जा रहे हैं। आगे चाचू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुबारक हो, तुसी सोलर लै रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर मुबारक जी, खैर। लेकिन अगर मैं तुहानू खबर सुनावा, सोलर पे टैक्स लगन दी, यानी सोलर पे टैक्स भी लग सकता है, ये तजवीज़ ज़ेर गौर है, तो फिर कितना खुश होगा आप? क्या खुशी आप बनाएंगे? नाराज ही होंगे गवर्नमेंट पे, क्यों? टैक्स लगा रही है इस पे भी। हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, ये बिजली बहुत काफ़ी ज़्यादा महंगी थी पहले ही, तो ये सहूलत ले रहे थे सोलर की, तो इस पे भी टैक्स लग गया। हमने क्या करना है, क्या करना है? इतने पैसे लिए जितना रेट है, अब जितना रेट है ना, इससे कम ना भी हो, ये गरीब भी ले सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। ये 65-70 हज़ार की प्लेट थी, अब 24,000 पे आ गई, 23,000 की है। अब गरीब बंदा भी ले सकता है, वो मुश्किल नहीं है। एक प्लेट लेके 2-3 पंखे चला सकता है। पर केवी 2000 टैक्स लग जाए फिर नहीं, फिर तो जाती है यार। फिर वही बात साहब हो गया ना, बापटा का ही हो गया, फिर तो हम वो बिजली कर सकते हैं ना अबूर। तो शहबाज शरीफ को शुबाना रोज थैंक यू नहीं बोलोगे? काम शहबाज भी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं ना। जो इनको काम अच्छा किया है, टैक्स उतारे हैं ना, ये अच्छा काम किया। अगर गलत करेंगे वो गलत काम किया है कि बांग्लादेश आगे निकल गया, अफगानिस्तान आगे निकल गया, सारे आगे निकल गए, हम पीछे पीछे उसको भगा रहा है। इतना अच्छा कर रहा है। अब ये टैक्स लेगा, हमेशा तरक्की करेगा ना? हमेशा तरक्की करेगा, क्योंकि ये गरीब लोग ले लेते थे, अपना गुजारा कर लेते थे। अब उनको समझ आ गई कि ये गरीब तो इधर भी अब थोड़ा गुजारा इसका हो जाएगा, कोई बचत हो जाएगी। अब उसको समझ आ गई कि ये तो काम खराब हो रहा है, अब उस पर भी टैक्स लगा दिया ताकि गरीब गरीब ही रहे, इसको सुकून ना मिलना चाहिए, बस गरीब को यही ख्वाहिश है इनकी। शहबाज शरीफ की गरीब से दुश्मनी नहीं है, वो गरीब परवर है, गरीब दोस्त है। वो चाहता है मैं एक दफा देखो, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है ना, बंदा कहता है उई इंजेक्शन लग रहा है, नहीं, उसके बाद तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगा। नहीं, दुश्मनी तो नहीं है, दुश्मनी होती तो मेरा इस हालत में होते, दुश्मनी तो नहीं है, ये तो दोस्ती है, इसलिए तो इस हालत में हम रह रहे हैं। 3500 रुपये का आटा तोड़ा है खैबर पख्तूनख्वा में, ये दोस्ती है। अब 30,000 25,000 का जो मेरा घर का खर्चा था वो 70,000 तक पहुंच गया, दोस्ती है। कुर्बानी दो शहबाज शरीफ दे रहे ना कुर्बानी, है और कितना कुर्बानी दे? अपना नाम तारीख में लिखवाओ यार। यहाँ पे कोई चावल बांटते हैं, कोई चीज़ करते हैं, हम देने वाले में से थे, अब लाइनों में लग के चावल ले रहे लोग, ठीक है। और बाकी अगर किसी को ये जो नीला शापर है ना कहीं भी नज़र आ जाए तो सारा काम छोड़ के सारे लेने लगे होती है। इतनी दोस्ती है लोगों की यहाँ पे। 3 टाइम का खाना गरीब बंदा यहाँ नहीं खाता, वो कोशिश करते कि एक टाइम का मैं बांटा हुआ खाना खा लूँ और बाकी बचा के घर भेज दूँ, उससे भी घर नहीं चलता। ये दोस्ती है ज़बरदस्त। बिजली का बिल से तंग आ गए थे, हमने कहा सोलर ले लेंगे, अब पर सोलर का 2,000 रुपये टैक्स देंगे। उससे बेहतर नहीं वो पुराना लाटेन वाला सिस्टम शुरू हो जाए, लेकिन उसमें तेल डलता है, वो 300 रुपये लीटर है, कहाँ से करे? ये चीज़ है, सोच ले, अब जो करने कर ले। मैं तो कहता हूँ आप सारा कुछ हाथ में ले ले और बाकियों को भगा दे, यहाँ से ख़त्म कर दे। किधर भगाएगा हमें वो? तो कहीं भी भगा दे यार, वीज़े फ्री करवा दे, अफगानिस्तान में करवा दे, टुर जाएंगे, बांग्लादेश का करवा दे, टुर जाएंगे। तो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इस मुल्क की शुबाना रोज खिदमत कौन करेगा? नहीं, वो कर रहे हैं ना खिदमत, वो अकेला काफ़ी है इनके लिए,
खिदमत के लिए। साल एक ने किया, 5 साल दूसरे ने किया। अब ये एक ख़ानदान ने मेरे ख्याल कोई 40-45 साल हुकूमत किया, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह, और करेगा, बहुत तरक्की करेगा। जब 45 साल में कुछ नहीं किया तो 6 महीने में क्या करेगा, 2 साल में क्या करेगा, 3 साल में क्या करेगा? वो सिर्फ टिकटॉकर ही है, खाली बस हाथ हिलाया, मैक तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, काफ़ी है। लोग एंजॉय कर रहे हैं और फिर वो देखते हैं कि कहाँ पे कोई चीज़ बांट रही है, सब उसके पीछे लग जाते हैं, खा लेते हैं, फिर वो एंजॉय करते हैं, बस सही है। लेकिन मेहरबानी ये करे किसी मुल्क का वीज़ा फ्री कर दे ताकि ये गरीब लोग वहाँ भाग जाएंगे, शायद वहाँ पे इसका कुछ बन जाए, या नहीं बनना। प्लेटें ली हैं, 2 मुबारक हो। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता इस पे टैक्स लग जाए, जो इस वक्त तजवीज़ दे रहे गौर है कि 1 kV पे 2000 रुपया टैक्स लग सकता है, तो आप उस तजवीज़ को किस तरह सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मैशत शहबाज शरीफ के साथ आपने भी बचानी है, मैंने भी बचानी है। नहीं असी तो नहीं दे सकते, असी सोलर बंद करा देंगे, लो आ जाएंगे चाह असी खत्म करा देंगे। ये अब आपके वालिद साहब मजाक के मूड में हैं। नहीं हकीकत आप मजाक के मूड में नहीं है। सुनने में आया है कि वो कह रहे हैं कि इस पे 2000 रुपये टैक्स लगेगा, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे सोचें। गरीब आदमी अपने बारे में खुद सोच रहा है, लेकिन हुकूमत कोई बात नहीं सोच रही। ये बात ठीक है, तो खुद सोचता है अपने बारे में। हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने फराहम करनी है, हम हुकूमत होते तो हम हो सकता है फ्री लोगों को सरवाइव करते। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर सोलर पे टैक्सेस लग जाते हैं, जी जी तो एक आम आदमी इस जी। उम्मीद से जी जी लेके चल रहा है कि ठीक है यार मैं एक दफ़ा करवा घूंट पी लूँ, अभी तो सही। वैसे भी सस्ता हो गया 24,000। लेकिन सोलर सस्ता हुआ है, इन्वर्टर महंगा हो गया, इन्वर्टर महंगा हो बहुत महंगा हो गया जी। गया। एक तो ये है, दूसरा ग्रीन मीटर लगाने के लिए भी सुना आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है लग ही जाता है, पैसे वैसे दे के। लग जाता है। हाँ लग जाता है। रिश्वत देने और लेने वाले दोनों जहन्नमी है, लेकिन बिल्कुल है। तो फिर आप कहने पैसे दे के लग जाते हैं। वो लगवा रहे हैं लोग, क्या करें, वो मैं लगा ही नहीं सकते। आप जेन्युइन लोग आप खुद लगवा लें, आपको पता चल जाएगा जेन्युइन लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो रिश्वत दे देनी चाहिए, नहीं मैं तो इस हक में नहीं हूँ। लेकिन मजबूरी है। जब आपका काम ही नहीं होगा तो क्या करेंगे बताएं। अच्छा, अब इस पे अगर टैक्सेस लग गए फिर? देखो टैक्सेस मेरे ख्याल से तो देना चाहिए टैक्स, देना चाहिए। क्योंकि ताकि हुकूमत चले। जब हुकूमत चलेगी, रनिंग में आएगी और हमारे और भी मामलात हल होंगे, मेरे अच्छे होंगे। बिल्कुल। यानी आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो टैक्सेस लेंगे वो शबाना रोज़ अवाम की खिदमत करते हुए आपकी खिदमत के लिए सर्व करेंगे? हाँ मेरा ख्याल है कि टैक्स मुनासिब लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। बंदे ईमानदार रखने चाहिए टैक्स वाले, जो सही मानो। तो हैं। वो सर ये जो रखे होते हैं ना, ये अंदर खाते बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ जी, बाकी ये है कि टैक्स मेरे ख्याल के मुताबिक देना चाहिए और मुनासिब दे ले, उनको भी चाहिए मुनासिब लगा दें, इतना लगा दें कि हाँ ताकि आवाम आसानी के साथ दे सके। जी वीर्स, इस वक्त हमारे साथ शहाब कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट सोलर एसोसिएशन हाल रोड हैं। इनसे हम 2 इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक, ग्रीन मीटर लगाने में आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना आ रहा है, और दूसरा इस वक्त जो हम चले ये कह देते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, लेकिन मार्केट में ये बात इस वक्त फैली हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि पर KV 2000 टैक्स लगाना, यानी सोलर पैनल पर KV 2000 जो वो टैक्स लगाना चाह रही है। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शाह साहब दोनों सवाल आपने सुन लिए। अगर ये प्रपोजल जो इस वक्त मार्केट में फ्लोट कर रहा है एग्जीक्यूट होता है, इससे सोलर इंडस्ट्री को कितना फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा, ग्रीन मीटर की मुश्किलात। जी, इस पर सोलर इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का फ़र्क पड़ेगा। हम बीइंग में प्रेजेंट सोलर एसोसिएशन हाल रोड में हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत भी करते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, सोलर एक आम सार्फिन की ज़रूरत है। सोलर बेसिकली आप एक मुफ्त बिजली सोलर से जो है वो ले रहे हैं, जिससे हर घर जो है ना वो खुशहाल है। देखिए बात यह कि बिजली के झटके इस टाइम आवाम पर इतने ज़्यादा शदीद किस्म के बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक वाहिद सोलर ही ऐसी चीज़ है जो कि मुश्किलात से वाहिद हाल सोलर ही है। बस अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये आवाम को बहुत ज़्यादा झटका भी लगेगा और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का नुकसान भी होगा सर इसमें। इससे सोलर इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा? आप लोग क्या जब ये सोलर इंपोर्ट करते हैं, जब इसकी खरीदो फरोख्त होती है, जब आम आदमी आपसे सोलर लेता है, क्या इस सब प्रोसेस में आम आदमी टैक्सेस नहीं देता? सर देखें, बात यह है कि ड्यूटी इस पर ख़त्म की हुई है, वो एक खुशाइंद बात है। ये अगर ये अपना टैक्स
टैक्स लागू हो जाता है तो मेरे ख्याल में सार्फिन कोई भी ग्रीन मीटर की तरफ नहीं आएगा। अव्वल तो अभी ग्रीन मीटर जो लग रहे हैं इस पर ही वापडा हमें इतना शदीद किस्म का परेशान कर रही है, शदीद किस्म का परेशान कर रही है, जिसकी कोई हद ना हो। यानी कि जो मीटर आम सिंपल अल्फाज में बोलूँ कि उसमें शदीद किस्म की रिश्वत भी लग रही है और 1.5 महीना 2 महीना इस पर इंतज़ार भी करना पड़ा है। गवर्नमेंट इस पर जो है वो ख़ास एक्शन ले, वापडा की वजह से हमें बड़ी शदीद किस्म की मुश्किलात का जो है सामना जो है करना पड़ता है। सर वापडा क्यों रिश्वत ले रही है, अगर आपकी बात में मान लो, और वापडा को क्या मसला है ग्रीन मीटर लगवाने में? तो वापडा देखें, वापडा को एक थ्रू प्रॉपर चैनल डिमांड नोटिस अगर उसकी जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेट कोई 30 से लेकर 35,000 है। वापडा जब किसी वापडा किसी लाइनमैन से पूछे कि यार हमने ग्रीन मीटर लगाना है, वो लाख सवा लाख रुपए जो है ना वो मांगते हैं। असल उसकी जो डिमांड नोटिस की प्राइस है वो तकरीबन 30 से लेकर 32,000 रुपये जो है ना, बाकी जो है ना वो रिश्वत के बगैर वो काम कर ही नहीं रहे। वापडा रिश्वत लेती है ग्रीन मीटर लगाने पे? 100% ले रही है, 100% ले रही है सर। सर आप श्योर हैं? मैं 100% श्योर हूँ, हमारे साथ होता है। हम लोगों को वापडा की तरफ जाते हैं, वापडा ले आगे अपना पैसों के बगैर जो है ना वो काम करते नहीं बिल्कुल। इससे भी तो इसके प्रोसेस में जो अब ये गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव है, मरियम नवाज साहबा भी कहती है, ये शहबाज साहब भी कहते हैं कि हम सोलराइज कर देंगे ये प्रोसेस को, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस को। तो अगर रिश्वत चलती रही ग्रीन मीटर लगवाने में तो फिर तो मामला सर देखिए ये तो बड़ा मैं उनको थैंक्स कहता हूँ CM साहब को और अपना PM साहब को जिन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया है। बात ये है कि सोलर आम सार्फ के को सहूलत है बेसिकली, तो अगर सहूलत के ऊपर भी अगर आप टैक्स लगा देंगे तो ये सरासर एक किस्म की जो है ज्यादा हो जाएगी सारी, उसमें ज्यादती हो जाएगी। अच्छा सर, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि इस वक्त सोलर जो है, आम आदमी अगर एक जिसके दो कमरों का घर हो, एक पंखा हो, एक फ्रिज हो, या बड़ी उसकी अय्याशी हो, एक एयर कंडीशन हो, ठीक है जी, अगर वो अपने घर में, और ये कोई मैं अय्याशी के टूल्स नहीं बता रहा, अगर वो अपने घर में सोलर पैनल लगाना चाह रहा है, सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन से लेके ग्रीन मीटर तक ये सफ़र कितने उसको कम से कम पड़ेगा 2 या 3 कमरों के घर? देखिए बात ये है कि अगर एक बंदा 3 किलोवाट का सिस्टम लगाता है उसको तकरीबन 300 से लेकर 400 यूनिट की प्रोडक्शन की बचत होगी महीने की। अगर एक सारे 6 किलोवाट का सिस्टम लगाता है जिसमें 2 AC और 2 लाइटें पंखे वगैरह पूरे घर का सारा निज़ाम चलता है, उसमें तकरीबन 600 से लेकर 700 यूनिट की प्रोडक्शन को उसको मिलेगी। इसी तरह अगर 8 किलोवाट लगाता है उसको 1000 यूनिट की प्रोडक्शन उसको मिल सकती है। इसलिए अगर 10 किलोवाट बेसिकली ग्रीन मीटर के जरिए एक आइडियल सिस्टम होता है। 10 किलोवाट की टोटल प्रोडक्शन जो सी होती है वो तकरीबन 8000 वाट की होती है। जितना उसने सारे ने यूज़ करना होता है, जो इजाफी उसके बाद बचत होती है, वो ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं। तो 10 किलोवाट जो सिस्टम है इसकी प्रोडक्शन तकरीबन 12 से लेकर 1300 जो है। इस तरह अगर चलते जाएँ तो इस टाइम जो सोलर की पोजीशन है, जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, सोलर सिस्टम अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है। मेरी आपके चैनल की तवज्जो से अपना सार्फिन से गुजारिश ये है कि अपने घरों को इस टाइम फ़ौरन से पहले अपना सोलर पर शिफ्ट करें, इससे पहले कि इस पर मजीद कोई टैक्स लग जाए या इस पर मजीद कोई ड्यूटी लग जाए जिसकी वजह से सोलर मजीद महंगा ना हो जाए। अपने घरों को फ़ौरन से पहले आप सोलर पर कन्वर्ट कर सकते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर सोलर पे टैक्स लग जाता है, पहले तो बताएं बिजली आपका बिल कितना आता है, बिजली का बिल कैसे देते हैं? और सर जी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਟੈਕਸ ਲਾਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਸੋਲਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਲਵ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਵ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੋੜ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਸ ਘਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जो हुकूमत उन्होंने आती है पाकिस्तान आ जाते हैं। मुल्क को डिफाल्टर होने तो किन्ने बचाया? रोटी सस्ती कर रहे हैं और बिजली महंगी कर रहे हैं, ये अच्छे काम कर रहे हैं। 16 की कर दी है, सिलेंडर 14,000 का है। इनकी निस्बत ये इनको घर में रोटी मिल जाती है ना, जो मजदूर है यहाँ पर प्रदेश में उनसे पूछे ना रोटी के बारे में। अगर 100 ग्राम की रोटी है वो 20 की दे रहे हैं, अगर 16 की तो उसका वेट भी तो नीचे कर दिया है ना, उनका वज़न भी तो कम कर दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं हमारे लिए।
हमें तो इनसे उम्मीद थी कि दोबारा इनको एक मिसाल चोरों को ना अहल करार दिया, उन्होंने अहल करार हो के दोबारा अगर फिर भी ऐसे काम करेंगे तो फिर क्या हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और क्या है, आप बिल नहीं अदा कर रहे अगर आपके पास सोलर है तो आप क्या करेंगे? अगर बिल भी दे रहे हैं, सोलर पे भी टैक्स लग जाएगा, आप क्या करेंगे? आप सोलर भी उतारेंगे सोलर और बिल उसका क्या करेंगे? माफ़ तो नहीं करवा सकते। यही चीज़ अवाम है जो एक बंदा जिसकी दिहाड़ी 800 रुपये है, उसने बच्चों को पढ़ाना है, घर का सिस्टम चलाना है, सोलर का टैक्स देना है या उन्होंने बिजली का टैक्स देना है, क्या करना उन्होंने? इतने तो उसमें क्या कहते हैं, बिजली के यूनिट नहीं सड़ते जितना वो टैक्स लगा देते ऊपर। फ़लाँ चीज़ का टैक्स है, फ़लाँ चीज़ का टैक्स है, फ़लाँ चीज़ का टैक्स है। इतने टैक्स हमारे पाकिस्तान में कहाँ से गए हैं? पहले तो ये बताएं हमको। हम सिर्फ ज़िंदा इसलिए, हम पैदा इसलिए नहीं हैं हुए कि हमने टैक्स ही अदा करने, हमने अपने बच्चों का फ्यूचर भी बनाना है, अपने घर का भी कुछ करना है। कि अगर हम सारे टैक्स, फ़लाँ डैम का टैक्स दे रहे हैं, फ़लाँ एक वज़ीर है जिसका प्रोटोकॉल 16 गाड़ियाँ हैं, उसका टैक्स हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हम? अगर सोचना है अवाम के बारे, इस बारे में सोचें ना, इस बारे में सोचें कि एक वज़ीर के पास 16 गाड़ियाँ, कितने गार्ड हैं? 16 गाड़ियों पे कितने गार्ड हो सकते हैं? 100 गार्ड तो होगा ना, उसका टैक्स हम क्यों दे रहे हैं? अगर सोचना है, वज़ीर आपकी शुबाना रोज़ खिदमत करता है, इसलिए क्या खिदमत करते हैं? एक बंदा बैंक से लेके पैसे निकला, उसको कत्ल कर दिया, उसके पैसे उठा के ले गए हैं, वो कहाँ सेफ है? वो सेफ है? वज़ीर तो अपने घर में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं हमारे लिए वो वज़ीर? हमें इस चीज़ का आप जवाब देना कि वो हमारी सेफ्टी के लिए किस चीज़ सुबह दफ्तर जाते हैं, दफ्तर जाके ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में बैठ के फ़ाइलों पे साइन करते हैं, फ़ाइलों पे साइन करके मुख्तलिफ मीटिंग्स में जाते हैं, मीटिंग से निकल कर फिर वो आवाम को कहते हैं, फिर जब कोई बंदा आता है, देखें इतना काम करते हैं कि किसी वज़ीर के या किसी अफसर के दफ्तर में चले जाएँ, वो साहब मीटिंग में होता है, अपने लोगों आम बंदों से नहीं मिल सकता ताकि वो आम आदमी की खिदमत करे। 2 फैले लेके चले जाएँ, एक आप वज़ीर के रिश्तेदार हैं अपनी लेके चले जाएं, एक आम आदमी मेरी लेके चले जाएं, सहन उस पे होंगे जो आपका रिश्तेदार है। हमारी फ़ैल पे सहन नहीं होंगे, आपकी फ़ैल पे सहन होंगे। क्यों? क्योंकि आप वज़ीर के रिश्तेदार हैं। हमारी फ़ैल पे कभी नहीं, हमारे कफन के ऊपर सहन होंगे कि जब हमने मरना, गरीब आदमी ने, हमारे कफन के ऊपर सहन होंगे। हमारे ऊपर सिर्फ टैक्स लागू करने, अगर कुछ करना है आवाम के लिए तो ये टैक्स हटाएँ जो टैक्स ऊपर ले रहे हैं। 700 रुपया बिजली का बिल है, उसके ऊपर 7000 रुपये टैक्स है। अगर ख़त्म करना है तो इसके ऊपर करें। ये मीडिया ने इतना उछाला हुआ था, ये मरियम नवाज़ कह रही है कि बिजली के इतने यूनिट फ्री देंगे, इतने यूनिट फ्री देंगे। इस चीज़ के बारे में सोचें ना, इलेक्शन तो वो जीत भी गए। नहीं, वो आपकी उज़मा बुखारी या अज़मा बुखारी साहिबा कहती है IMF इजाज़त देगी तो हम कर देंगे। वो तो IMF की इजाज़त से मशरूत है 200 यूनिट या 300 यूनिट जो फ्री देने हैं। और भाई IMF अगर सब चीज़ें रली हैं, एक चीज़ है, सब एक कुछ है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पुमराज वो क्या कहते हैं, पूरा जो मामलात है वो सब एक हैं। इस्लाम खैरियत नाल जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर महंगाई ते इस दौर च एक आम आदमी, पहला तो सवाल है किस तरह अपने बेसिक ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ मीट करता पे है? मैं कहना कि ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਨਾ, PDM ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੀ PDM ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕਾਲੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇ 1000 1500 2000 ਫੀ ਕਿਲੋਵਾਟ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੀਏ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਲੱਥਣ ਕਿਤੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 2 ਨਫਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਕਿਤੇ। आप मन ही मन में प्यार नहीं करते शहबाज शरीफ से? तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के। हाँ बिल्कुल। मियाँ बड़े मियाँ साहब से करते हैं। मैं कहना कि जी करता कि सामने खलोते हों ऐ ना कहो। हाँ हकीकत है कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर छड़िया। तेल महंगा है, ठीक है, किसान का बेड़ा गर्क होंदा पिया, ठीक है, फसल
ਗੰਦਮ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ 5000 ਤੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ 3000 ਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ करे अवाम थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोलर पैनल पे अगर टैक्स लग जाता है तो आप इस प्रोसेस को, गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? कि आगे इतनी महंगाई है, हर चीज़ पे इतना टैक्स दिया जा रहा है। जो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि लोग इसको बिजली बना रहे थे इससे, लेकिन बहुत ही हुकूमत ने जो काम किया है बहुत गलत किया है। और अब सिर्फ एक बीवी रह गई है, इसको शादी करने से पहले उस पर भी टैक्स लगा दें, नहीं तो नौजवान नस्ल है वो बेचारी बर्बाद हो जाएगी। शादी से पहले बीवी पर टैक्स लगा दिया तो समझ ले कि वो भी हासिल नहीं होगा। खुदा न खास्ता शादी पे भी टैक्स लग गया, क्या करोगे? बस फिर कब्रिस्तान भर जाएंगे, नौजवान उम्र से पहले ही मर जाएंगे। सर सोलर पैनल पर अगर टैक्सेस लग जाते हैं हाँ जी, फिर आप इसको किस हद तक सपोर्ट करेंगे? बेड़ा गर्क तो पहले इमरान खान कर गया ना जी, उसने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमें तो अभी तक रिटायर हुआ कुछ नहीं मिला, 1.5 साल हो गया है, ना ग्रेजुएटी मिली है ना उसके ड्यूज़ मिले हैं, तो हमने तो कुछ नहीं मिला। बाकी चीज़ों पे कैसे करें? पहले उसका पिछला हिसाब किताब क्लियर करवाए वो। सर वो तो कर गया बेड़ा गर्क, ये जो नए आए हैं ये क्यों नहीं आपको? ये भी करें ना, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर अगर सोलर पैनल पर टैक्सेस लग जाते हैं, अगर लग जाते हैं तो फिर क्या करे आगे हमारे मुल्क के क्या हालात हैं? तजवीज़ ज़ेरे गौर है वैसे। नहीं लगना चाहिए। क्यों लगे? क्यों लगे? टैक्सेस तो हम हर चीज़ की प्रोडक्ट की दे रही हैं, क्यों लगे टैक्स? वजह यानी आप इस प्रपोजल के साथ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सर अगर सोलर पैनल पर टैक्सेस लग जाए, मिसाल के तौर पे अगर किसी के 12 kV हैं, 12 किलोवाट्स, और उस पर 2000 पर टैक्स पर kV टैक्स लग जाए, महीने का 24,000 ही आना शुरू हो जाए और पता नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को फ़ायदा है। अगर जितने लोग सोलर लगवाएंगे इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा है, इसमें कौन सा टैक्स वो ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको फ़ायदा होगा। बिजली अगर वो थोड़ी यूज़ होगी तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, टैक्स कम ही लगाएंगे बस सोलर पे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये बताएं, अगर गवर्नमेंट की ये नीयत हो कि उसका गुजारा नहीं है, उसको एक्सपेंडिचर मीट करने हैं और वो टैक्स, तो हुकूमत तो खुद कह रही है सोलर लगवाएं, वो यही तो कह रही है हुकूमत कह रही है, लेकिन अगर वो टैक्सेस की तरफ चले जाते हैं? नहीं, वो टैक्सेस की तरफ अभी नहीं जाएंगे, 2-2.5 साल बाद शायद चले जाएं या 3 साल बाद वो चले जाएं टैक्सेस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर अगर सूरज तो ले ही बिजली ते टैक्स लग जाए, सूरत लो बिजली से टैक्स लगता है, फिर वो माम मर जाएगी, बिल्कुल मर जाएगी। थोड़ी बहुत जी बची है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये जो सूरज ही टैक्स लगाना है, अगे भी टैक्स भाई बिल्कुल खपे हुए हैं। हत्था का हाल वेखो, 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1000 रुपये 5000 रुपये रेंट है मकान का, ठीक है। 500 रुपये सुबह नाश्ते चले जाता, तो मुड़ के बाद की करेगा इंसान? 500 रुपये नाश्ता होता है, 4 बच्चे ने 500 रुपये नाश्ता होता है, ठीक है। ये तो फिर भी हुकूमत चंगी आ गई है जिन्हें फिर भी कुछ ना कुछ महंगाई थले करती है। आटा 1500-1600 रुपये थले 1200 रुपये से आ गया, गंदम 3000 रुपये से आ गई है, मगर फिर भी ये जीना हराम होया पाया। यकीन करो, कम करके घर रात को सुबह 10 बजे आईदा शरकपुर शरीफ तो, जो कम करके घर रात वापस जाईदा ना 1 बजता है, तो रक्षा में बैठ के तो स्पीडो बैठी दा अगों फिर रक्षे तो सगियां पुल तो बैठ के फुल्लां वाली मंडी जाईदा, फुल्लां वाली मंडी तो रक्षा मिले 1 घंटे 1.5 2 फिर जाईदा नहीं शरकपुर, फिर पता लगता है। मगर साडा कोई नहीं सोचेगा, हुकूमत जी मर्जी आ जाए तो कोई फैलट नहीं, लेकिन हुकूमत ऐन थोड़ी जी आवाम दोस्तों हुकूमत है नवाज दी जिन्हें थोड़ी जी महंगाई कम की है, तो हर बंदे वास्ते जाहिर गल है महंगाई दे विच हर बंदा पिछया, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है। आगे आपके आगे बहुत शुक्रिया। अगर आज का प्रोग्राम आपने देखा, जो हमारा इंट्रो था उसमें भी हमने यही कहा था कि ये मार्केट में ख़बर है। अब ऐसा होता है या नहीं होता कि सोलर पे टैक्सेस लगाए जाते या नहीं लगाए जाते, ये हुकूमत का इनिशिएटिव बताएगा कि हुकूमत ऐसा करती है कि नहीं करती। लेकिन अवामी इनपुट लेना, आवाम का इस पर रद्द अमल लेना, हुकूमत तक पहुँचाना कि अगर ऐसी बात किसी भी लेवल पर ज़ेरे गौर है तो उस पर आवाम क्या कह रही है, ये हमारा फ़रीज़ है, हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जिस हद तक हो सकता है आवाम को सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन पर रिलीफ देगी और टैक्सेस के जिसे कह सकते हैं ना मसाइल में नहीं फंसाएगी। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।